साल 2023 की सबसे लेटेस्ट दुनिया भर के टॉप 13 वर्ल्ड लीडर्स की लिस्ट सामने निकलकर आ गई है, जिनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटेन के नए भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और दुनिया के कई सारे वर्ल्ड लीडर्स शामिल हैं, जिनको एक ऑनलाइन पोल में वोटिंग के आधार पर उनकी अप्रूवल रेटिंग पर रैंक किया गया है। और ये सामने आ चुका है कि कितने लोग उनको प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट के रूप में हरी झंडी देते हैं और कितने नहीं। ये सर्वे इसलिए भी काफी डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि रिसेंटली बीबीसी ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी, जिसमें साल 2002 के गुजरात दंगों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगाए गए थे। और इस सर्वे का रिजल्ट बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने के बाद 31 जनवरी को आया था। इसके साथ ही हाल ही में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में $107 बिलियन का सेल ऑफ देखने को मिला था और मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि गवर्नमेंट अडानी ग्रुप के साथ मिली हुई है। इसलिए इन दोनों चीजों को देखते हुए ये सर्वे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सर्वे किया है मॉर्निंग कंसल्ट नाम की एक इंडिपेंडेंट यूएस बेस्ड एजेंसी ने, जिसकी शुरुआत साल 2014 में अमेरिका में की गई थी और आज इस कंपनी में 250 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। कंपनी अपने सर्वेस और पोल्स ऑनलाइन करती है। कहने का मतलब है कि मॉर्निंग कंसल्ट के इस पोल के ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। ये एक विश्वसनीय कंपनी है और इसकी रिपोर्ट को दुनिया के सभी टॉप पब्लिकेशन हाउसेस कवर करते हैं। रिजल्ट बताने से पहले आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि अप्रूवल रेटिंग का मतलब होता है 100 में से कितने % लोगों को ये लगता है कि उनका लीडर सही काम कर रहा है। बढ़ते हैं रिजल्ट्स की ओर। लास्ट नंबर 13 के ऊपर मात्र 21% की अप्रूवल रेटिंग के साथ खड़े हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा। नंबर 12 के ऊपर साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यून सुक येओल, उनकी अप्रूवल रेटिंग है 23%। 11th नंबर के ऊपर है 29% की अप्रूवल रेटिंग के साथ फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। 10 नंबर के ऊपर 30% की अप्रूवल रेटिंग के साथ है ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक। 9th पोजीशन हासिल की है ब्राजील के चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने, जिनको ब्राजील के 32% लोग अप्रूव करते हैं। 8th नंबर के ऊपर स्पेन के प्रेसिडेंट पेड्रो सांचेज हैं, जिनको 36% की अप्रूवल रेटिंग मिली है। 7th पोजीशन के ऊपर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं, जिनकी अप्रूवल रेटिंग है 40% की। अफगानिस्तान में इतिहास का सबसे बड़ा ब्लंडर करने वाले अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जिनको इतना बड़ा ब्लंडर करने के बावजूद ऑनलाइन पोल में 40% लोगों ने अप्रूव किया है। 5th पोजीशन के ऊपर ब्राजील के नए प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा हैं, जिनकी अप्रूवल रेटिंग 50% पाई गई। रिसेंटली इन्होंने पिछले प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो को इलेक्शन में हराया था। 4th नंबर के ऊपर है इटली की नई प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, जो कि कट्टर राइट विंग लीडर मानी जाती हैं। इनको 52% की अप्रूवल रेटिंग मिली है। 3rd नंबर के ऊपर है ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बानीज, उनको 58% की अप्रूवल रेटिंग मिली है। 2nd नंबर के ऊपर है 64% की अप्रूवल रेटिंग के साथ मैक्सिको के प्रेसिडेंट लोपेज ओब्राडोर, जो साल 2018 में प्रेसिडेंट बने थे और आज भी मैक्सिको में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। नंबर 1 के ऊपर और कोई नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनको मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में 78% की रिकॉर्ड अप्रूवल रेटिंग मिली है। पिछले साल के स्टार्टिंग में मॉर्निंग कंसल्ट का जो सर्वे आया था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी को 72% की अप्रूवल रेटिंग मिली थी, लेकिन इस साल बीबीसी डॉक्यूमेंट्री और अडानी क्राइसिस के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग 72% से 6% बढ़कर 78% तक पहुंच गई है, जो दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ते जा रही है। 78% वाकई में बहुत ही बड़ा फिगर होता है और दुनिया का और कोई भी लीडर उनके आसपास भी नहीं है, जो दिखाता है कि नरेंद्र मोदी बस भारत के ही नहीं बल्कि अब ग्लोबल लीडर हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या अगले साल नरेंद्र मोदी एक बार फिर भारत के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।